फिल्म वालों ने। क्या कहा बेटे फिल्म वालों ने? गाना सभी का जाना पहचाना है। हाँ। बस थोड़ा सा उसमें कुछ लाने का प्रयास किया है। क्या बात है? तो सुने आप सभी लोगों से निवेदन है। और फिल्म वालों ने कहा क्या? अरे आई हो कहां से गोरी अखियों में प्यार लेके, बहुत बढ़िया। झुमका बरेली वाला कानों में ऐसे डाला, अरे झुमके ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला, कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला, तो कजरे ने ले ली और ये 101 मुद्राओं का आशीर्वाद हमारे मामा जी जो कि बहुत अच्छे रचनाकार हैं और हमारे योगेश भाई के साथ में अपना सहयोग करते हैं। ये मामा जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार आया है, लेकिन मामा जी अभी कम है। हाँ, अभी बिंदी लगाओ इसमें। हाँ, 2 बिंदी तो कम से कम लगा ही दो। अच्छा, ये हमारे साउंड वाले भैया आपकी तरफ से 20 रुपए का पुरस्कार हमारे राम बाबू भैया के लिए आया है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद। सुनिए। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला, तो कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। लेकिन बाबा का दरबार है, जय हो। तो ये पहला गीत बाबा भोलेनाथ के श्री चरणों में अपनी ओर से समर्पित कर रही हूँ। भैया भाई साहब थोड़ा शांति बनाए रखो मेरे भाई। गीत को सुनिएगा। जितने भी हमारे प्रबुद्ध यहाँ पर श्रोतागण बैठे हुए हैं, हमारे जो भी दादा भैया लोग बैठे हैं, आप सभी से मेरा आग्रह है गीत को सुने आप लोग, सुनिए। और भैया बाबूलाल भैया आप भी सुनिएगा। तो मेरा कहना है क्या?
सबका कल्याण करते। बाबा भोलेनाथ कल्याण तो सभी का करते हैं, लेकिन जिस समय माता पार्वती के कहने पर बाबा भोलेनाथ ने सोने की लंका का निर्माण कराया। अब लंका का निर्माण तो हो गया, लेकिन उसमें गृह प्रवेश के लिए जिस पंडित को बुलाया गया, आखिर वो पंडित है कौन? कौन है बेटे? और सामान्य बाबूलाल भैया, गीत की पंक्तियों को सुने आप। देवों में महादेव जो सबका कल्याण करते, और सोने के महल में पूजन शिव विधि विधान करते। भोलेनाथ ने सारी पूजा विधि विधान से कर ली। अब लेकिन जब गृह प्रवेश की बारी आई, तो होता क्या है? क्या? सोने के महल में पूजन शिव विधि विधान करते, और अरे करवा कर गृह प्रवेश वो रावण का मान करते। गृह प्रवेश के लिए रावण को बुलाया गया। अब रावण ने गृह प्रवेश करा दिया, तो इसके बाद रावण ने किया क्या? करवा कर गृह प्रवेश वो रावण का मान करते। लेकिन अब आई दक्षिणा की बारी। पंडित जी को दक्षिणा की जाए। बिल्कुल। दक्षिणा में क्या देना चाहिए? तो आई दक्षिणा की बारी, हर्षित होकर त्रिपुरारी। आई दक्षिणा की बारी, हर्षित होकर त्रिपुरारी, वो रावण को करते महल दान। वो सोने की लंका, सोने का महल दान कर दिया भोलेनाथ ने दक्षिणा में। तो मेरे गीत की पंक्ति क्या कह रही है? क्या? अरे आई दक्षिणा की बारी, तो हर्षित होकर त्रिपुरारी, अरे रावण को करते महल दान। बड़े भैया के स्वयं शिव बने हैं यजमान। यहाँ पर बाबा भोलेनाथ यजमान बने हुए हैं, समझते रहना। लेकिन विशेषता ये है, क्या है? कि मेरे गाने में हर बार यजमान तो बदल जाएगा, लेकिन पंडित जी नहीं बदलेंगे। पंडित जी वही है पुराने वाले। हर बार यजमान बदल रहे हैं, लेकिन पंडित जी नहीं बदल रहे हैं। सुने कैसे? आई दक्षिणा की बारी, तो हर्षित होकर त्रिपुरारी, अरे रावण को करते महल दान। स्वयं शिव बने हैं यजमान। चारों वेदों का वो ज्ञानी, शिव जी के साथ शिवानी। चारों वेदों का वो ज्ञानी, अरे शिव जी के साथ भवानी, तो पूजन कराता बन विद्वान। स्वयं शिव बने हैं यजमान। दूसरी बात देखें, यहाँ तो बाबा भोलेनाथ यजमान बने हैं। अब दूसरी जगह देखें कौन यजमान बना है? कौन? लेकिन पंडित जी वही है। पंडित जी वही है। कैसे? कैसे? आप सभी लोग जानते हैं कि जब ससुराल में नई बहू का आगमन होता है, तो उस बहू से एक रस्म करवाई जाती है, और वो रस्म होती है पहली बार जब नई बहू से खाना बनवाया जाता है, जिसको हमारे बुंदेलखंड में बोलते हैं कि रोटी छिवाई की रस्म। और देखिए वही रस्म माता जानकी भी निभा रही हैं। अब माता जानकी ने कहा कि मैं भोजन तो बनाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। कौन सी? और वो शर्त क्या है? क्या है? कहने लगी, पहले ब्राह्मण को खिलाओ,
कि मैं भोजन तो बना रही हूँ, हाँ, लेकिन शर्त क्या है? क्या? पहले ब्राह्मण को खिलाओ, कुल का सत्कार होगा। मैं खाना तो बना रही हूँ, लेकिन पहले उस ब्राह्मण को बुलाया जाए जिसने पहले कभी किसी के यहाँ भोजन न किया हो। हाँ, तो हुआ क्या? क्या? पहले ब्राह्मण को खिलाओ, कुल का सत्कार होगा। और ब्राह्मण कैसा हो? कैसा? जिसने खाया न कहीं हो, जिसे स्वीकार होगा। तो वही पंडित जी, हाँ, वही वाले पुराने वाले। आया है शर्त मानिए रावण। हाँ, अरे आया है शर्त मानिए, सपना साकार होगा। और जब आया तो हुआ क्या? लंका का पंडित ज्ञानी, भैया अरे लंका का पंडित ज्ञानी, संग में है सिया सयानी। लंका का पंडित ज्ञानी, संग में है सिया सयानी, तो रावण को देती मुक्तिदान। माता जानकी जय हो। रावण को देती मुक्तिदान। अब यहाँ पर सिया माँ बनी है यजमान। धन्यवाद है आपकी। समझते रहे ना। पहले भोलेनाथ यजमान बने हैं, अब माता सीता यजमान बनी है। हाँ, लेकिन पंडित वही जो भोलेनाथ के समय में था, हाँ, और पंडित यही है जो माता जानकी के पास में है। हाँ, वही है पुराने वाले पंडित जी। पंडित जी नहीं बदल रहे हैं ना? सुने। इसलिए लंका का पंडित ज्ञानी, संग में है सिया सयानी, तो रावण को देती मुक्तिदान। सिया माँ बनी है यजमान। भैया हमारे श्री मुकेश कटेरिया जी मैनपुरी से आप आए हैं, और आपकी तरफ से ये 51 मुद्राओं का आशीर्वाद है। और पुनः हमारे अज्ञानी जी जो रचनाकार हैं बहुत अच्छे भर्तना से, आपके माध्यम से पुनः ये 11 मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदत्त हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। अच्छा, ये हमारे सम्मानीय आदरणीय श्री विलास बेगाना जी, जो कि स्वयं में एक बहुत अच्छे कलाकार हैं, आपके माध्यम से 51 मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदत्त हुआ है। भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। सुने आप, सुनिए। तो रावण बन गया पुजारी, रावण बन गया पुजारी, संग बैठी जनक दुलारी, तो पूजन कराता बन विद्वान। सिया माँ बनी है यजमान। अंतिम बात सुनिएगा भैया जी। क्या बात है? पहले भोलेनाथ यजमान बने, हाँ, फिर सीता मैया यजमान बनी। हाँ। अब देखिए यजमान कौन है, और देखिए पंडित जी वही है। हाँ, वही है। हुआ क्या? क्या बोले? शिवलिंग स्थापित करने बैठे रघुनाथ लेके। रघुनाथ लेके। भगवान श्री राम ने जब सेतुबंध रामेश्वर की स्थापना कर दी, पुल का निर्माण हो गया, अब स्थापना कर रहे हैं भोलेनाथ की।
तो बाबा भोलेनाथ का शिवलिंग लिए, भोलेनाथ का शिवलिंग लेकर के भगवान श्री राम बैठे हैं। हाँ। अब देखिए बैठे तो होता क्या है, शिवलिंग स्थापित करने बैठे रघुनाथ लेके, और यहाँ भी पूजन कराने के लिए आया लंकापति रावण सीता को साथ लेके। और जब सीता जी को साथ लेके आया तो शिव का अभिषेक कराता हाथों में हाथ लेके, वो शिव का अभिषेक कराता हाथों में हाथ लेके। अब यहाँ पर भी रावण ने पूजन तो करवा दिया, आई दक्षिणा की बारी, यहाँ भी अरे आई दक्षिणा की बारी तो विस्मित है धनुहाधारी। आई दक्षिणा की बारी तो विस्मित है धनुहाधारी। क्यों? अरे विजय श्री का वर देता है दान, वो विजय श्री का वर देता है दान। तो यहाँ पे कि राम जी बने हैं यजमान, यहाँ पर राम जी यजमान बने हैं। हाँ, पंडित जी वही है, लेकिन पंडित जी तीनों जगह वही वाले हैं। इसलिए अरे आई दक्षिणा की बारी तो विस्मित है धनुहाधारी, विजय श्री का वर देता है दान, राम जी बने हैं यजमान। और जब भोलेनाथ का पूजन करवा रहा है रावण तो कहा अरे कीनी है शिव की पूजा, रावण सा भक्त न दूजा। कीनी है शिव की पूजा, रावण सा भक्त न दूजा, समस्या का करता समाधान, राम जी बने हैं यजमान। जाना पहचाना बड़ा प्यारा गीत जो राखी जी की ओर से आप लोगों ने सुना है। अरे आई हो कहां से गोरी अखियों में प्यार लेके, मेरे यार क्या बात है, क्या बात है। आई हो कहां से गोरी अखियों में प्यार लेके, चढ़ती जवानी की पहली बहार लेके, दिल्ली शहर का सारा मीना बाजार, गजरा मोहब्बत वाला, गजरा मोहब्बत वाला अखियों
अखियों में ऐसे डाला, अखियों ने ले ली मेरी जान। बाकी आप लोग समझदार हैं, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बहन राखी जी, आपने बड़ा प्यारा गीत दिया है। भगवान भोलेनाथ का दरबार है, भगवान भोलेनाथ से आपने शुरुआत की है। अरे आई दक्षिणा की बारी, आई दक्षिणा की बारी, हर्षित हो के त्रिपुरारी। अरे रावण को करते महलदान, स्वयं शिव बने हैं यजमान। एक इशारा भी कर दिया है आपने कि बाबूलाल भैया ध्यान दें कि मेरे गीत में एक पक्ष तो बदल रहा है, लेकिन एक पक्ष वही चल रहा है, वो नहीं बदल रहा है। आइए प्रयास कर रहा हूं। जय हो। कुछ कथानक आपने दिए हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, काई सुनाई बहु विधि सब संता। प्रयास कर रहा हूं कि आपका जो जवाब का प्रयास किया जा रहा है उसमें एक पक्ष तो बदलता जाए, लेकिन दूसरा पक्ष वही रहे। सुनिएगा। भगवान एक बार भगवान भोलेनाथ ने क्या किया? जिस तरह आपने बताया, रावण जो भगवान भोलेनाथ का परम भक्त, एक राजा जो भगवान भोलेनाथ का बहुत ही परम भक्त था, जिसका नाम था राजा भद्रायु। राजा भद्रायु और उनकी पत्नी का नाम था कीर्ति मालिनी। भगवान भोलेनाथ पहुंचे, और कैसे पहुंचते हैं सुनिएगा। भगवान भोलेनाथ एक ब्राह्मण का भेष बनाकर पहुंचे।
और राजा के सामने पहुंचे और एक लीला रचाई। ब्राह्मण की पत्नी के पीछे एक सिंह पड़ा हुआ है। भगवान भोलेनाथ ने राजा भद्रायु से कहा, ऐ राजन, अरे प्रिया को बचाओ मेरी, बचाओ मेरी, राजन से बोले बानी। कहा, आप तो राजा हैं और राजा का कर्तव्य बनता है कि वो प्रजा की रक्षा करे। राजा ने बहुत प्रयास किया, बचा नहीं पाए राजन, मन में होती गिलानी। राजा ने प्रयास किया लेकिन नहीं बचा पाए। ब्राह्मण ने कहा, क्या आप अपने कर्तव्य में पास नहीं हुए? अरे आपका कर्तव्य है कि मेरी पत्नी को बचा दे, और पत्नी को नहीं बचा पाए तो एक काम करिए, आप अपनी पत्नी को मुझे दान में दीजिए। बचा नहीं पाए राजा, मन में होती गिलानी। दान दे प्रिया को खुद ने, राजा ने कहा, ठीक है आप मेरी पत्नी को ले लीजिए, लेकिन अब मेरा जीवित रहना भी इस धरती पर ठीक नहीं है। दान दे प्रिया को खुद ने, मरने की मन में ठानी। तो बहन राखी जी, मन में कैसा अनुमाना, मन में कैसा अनुमाना, जाने जिसको जमाना। मन में कैसा अनुमाना, जाने जिसको जमाना। अरे एक विप्र तन को लीना था, एक विप्र तन को लीना था, और सिंह खुद बने हैं त्रिपुरा। अब पहला टुकड़ा आपके सामने आया है कि भगवान भोलेनाथ राजा भद्रायु के पास पहुंचे तो इधर राजा भद्रायु है, रानी कीर्तिमालिनी, लेकिन इधर भगवान कैसा कौतुक करते हैं, कोई स्वयं ही ब्राह्मण के भेष में है और स्वयं ही सिंह बने हुए हैं। और मन में ये कैसा ठाना, जाने जिसको जमाना, एक विप्र तन को लिया था, सिंह खुद बने हैं त्रिपुरा। अब बहन राखी जी, एक टुकड़ा दूसरा सुनिएगा। इधर एक पक्ष तो बदल रहा है लेकिन दूसरा पक्ष नहीं बदल रहा है। जय हो। कैसे? अरे सदा सदा साथ में है, क्या बात है मुकेश भाई, क्या बात है मनोज, क्या हो, क्या बात है,
संग में शिवानी, जो कभी अलग नहीं होते, मगर आज लीला देखो, मगर आज लीला कैसी प्रभु के मन में समानी। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती तपस्या में लीन हैं। और भगवान भोलेनाथ ने क्या किया? अचानक एक बच्चे के रोने की आवाज माता पार्वती के कानों में पड़ी। जो तपस्या कर रही थी, तपस्या भंग हुई। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर के मां दौड़ पड़ी। आखिर कौन सा बालक संकट में है? देखा, जाकर के देखा तो उस बालक को एक मगर पकड़े हुए है। मगर आज लीला कैसी प्रभु के मन में समान। लेने परीक्षा मां की स्वामी ने मन में ठानी। पहली लाइन आई थी कि एक विप्र तन को लिया धार और दूसरे सिंह खुद ही बने हैं त्रिपुरार। अब राखी जी, अरे जानी ना जानन हारी, जानी ना जानन हारी, देखो कैसी लाचारी। माता पार्वती पहुंची और जब उस मगर को देखा जो बच्चे को पकड़े हुए था, मां ने निवेदन किया उस मगर से कि इस बालक को छोड़ दो, मैं आपसे प्रार्थना करती हूं। उस मगर ने कहा कि मैं इसको छोड़ दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, जो तपस्या आपने की है उसका आधा पुण्य मुझे दे दो, मैं इसे छोड़ दूंगा। लेकिन हकीकत क्या है? जानी ना जानन हारी, देखो कैसी लाचारी। जानी ना जानन हारी, देखो कैसी लाचारी। एक बाल तन को लिया था, एक बाल तन को लिया था, और उधर मगर खुद बने हैं त्रिपुरा। उधर एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और एक सिंह का, इधर बालक का रूप वही बनाए हुए हैं और वही मगर है। अंतिम टुकड़ा सुनिएगा। राजा भद्रायु, माता पार्वती, और आइए तीसरा अंतिम टुकड़ा सभी हमारे भैया लोग जानते हैं। स्वामी स्वामी, अरे स्वामी पावन अवनी पे लेके अवतार आए। कथा सभी की जानी पहचानी है। लेके अवतार आए, भक्तों का हित करने को हरने भूभार आए। तब महाराज दशरथ के यहां राम के रूप में भगवान ने अवतार लिया। भक्तों का हित करने को हरने भूभार आए। तो ये दर भोलेनाथ दर्शन का सपना अपना, दर्शन
तन का सपना अपना करने साकार आज। भोलेनाथ कैसे आ गए? हे भोलेनाथ अरे जिनकी लीला है न्यारी, जिनकी लीला है न्यारी, ऐसे भोले भंडारी। जिनकी लीला है न्यारी, ऐसे भोले भंडारी। एक कपीतन को लिया था, एक कपीतन को लिया था, बने खुद मंदारी त्रिपुरा। बानर भी, मंदारी भी, बालक भी, मगर भी, राजा भद्रायु के यहाँ सिंह भी और विप्र भी। ऐसे भोले भंडारी जिनकी है लीला न्यारी, एक कपीतन को लिया था, बने खुद मंदारी त्रिपुरा। ये प्रयास था